सब चीज़ों को साथ साथ रखना, यानी कि नेहा की पढ़ाई को मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने इस नए व्लॉग में, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत के साथ हूँ, और हाजिर हूँ अपने इस नए व्लॉग के साथ। आज का दिन भी नॉर्मल रहा, और अच्छी खुशी की खबर जो मेरे चेहरे से भी आपको दिखी गई होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मुन्ना है वो आज एक अच्छी खबर डॉक्टर ने हमें ये दी कि पहले से वो बेहतर है, क्योंकि उसके जो नए टेस्ट हुए थे वो काफ़ी अच्छे आए हैं। तो मैं भी शाम में ही आई थी वहाँ से, वक्तन फ़वक्तन घर से कोई ना कोई वहाँ पर मौजूद होता है, और उसके ननियाल से भी आते रहते हैं। कभी कोई रात रुकता है, कभी कोई दिन में चला जाता है, तो इस तरह हम लोग आते जाते रहते हैं। और आज बहुत दिनों के बाद संडे को मेरी पूरी फुल छुट्टी थी, तो वो भी बस इसी तरह से गुजर गई, क्योंकि घर पे आपके कोई बीमार हो और वो भी इतना छोटा सा मुन्ना, तो आप कहाँ सुकून में बैठोगे। तो इंशाल्लाह अब तो तभी हम लोग खुशी मनाएंगे जब हमारा मुन्ना जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक होकर घर वापस आ जाएगा। और मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी अच्छी दुआएं आई। मेरे प्यारे जो मुन्ना है हमारा, उसके लिए इतनी अच्छी अच्छी दुआएं करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह आप सबका। बस इसी तरह से दुआ में याद रखा करें। और आज की एक और अच्छी चीज़ ये भी है कि मौसम बहुत अच्छा रहा सारा दिन, और ऐसा लग रहा था कि बस मौसम भी हमारे साथ साथ हमारी खुशी का हिस्सा बना हुआ है। तो बस मैंने सोचा कि यहीं से व्लॉग का आगाज़ कर देती हूँ। और अम्मी भी माशाल्लाह से काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं, क्योंकि माशाल्लाह से हमारा मुन्ना अब बेहतर है। अम्मी ने आपको सलाम किया है, तो यकीनन आपका जवाब आ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दरवाज़ा बज रहा है। समी बाहर कोई है, आप देख लो जाकर, दरवाज़ा बज रहा है, जल्दी जाओ, मेरा व्लॉग ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरह से ना आज का दिन गुजर रहा है, बस हॉस्पिटल आना जाना। लेकिन जब खुशी की खबर, कोई उम्मीद बनती है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। और कौन आया है? अल्लाह, मेरे बच्चे आए हैं। आपको मिलवाती हूँ अपने इन बच्चों से। ये जो है मेरा अब्दुल रहमान है, मैंने आपसे जिक्र भी किया था, मेरा सबसे बड़ा भतीजा है। ये सबसे बड़े भाई का बेटा है, मुझसे भी बड़े हैं वो भाई, और ये उनका छोटा बेटा है। और ये दोनों जो है ना हमारे साथ ही रहते हैं, हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। लेकिन कभी इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कभी ये लोग व्लॉग के टाइम पर मौजूद नहीं होते। और ये कहने को ना ये चचा भतीजा है, लेकिन आप यकीन करें इनकी इतनी अच्छी दोस्ती है। कभी तो बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ये चचा भतीजा है, बिल्कुल एक एज के लगते हैं, जबकि तकरीबन डबल उम्र है इनकी। मतलब ये जो है वो डबल उम्र के हैं, ये चाचू जो हैं। लेकिन कभी बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं इनके साथ, और बहुत लगती है इनकी। तो आप खुद बताएं, आप कौन है जनाब? आपका नाम क्या है? अब्दुल रहमान नाम है मेरा। और कौन सी क्लास में आप? 9th क्लास में। माशाल्लाह से मेरा ये वाला भतीजा पढ़ने में बहुत अच्छा है। ये भी बहुत अच्छे हैं। इनके अंदर जो क्वालिटी है ना, वो बहुत जल्दी आपको बताऊंगी। एक बहुत यूनिक सी क्वालिटी है। अब आपको मैं इंशाल्लाह, अपने आप को ये गिला रहता है ना, मैं आपको अपनी फैमिली मेम्बर से नहीं मिलवाती, तो मैंने आज आपको जोहान से भी मिलवाया और अपने बड़े भतीजों से भी मिलवाया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। और आपके दादू से मिलो। वालेकुम अस्सलाम। मेरा राशिद, मेरा प्यारा राशिद। दादा आपकी तबीयत ठीक? हाँ शुक्र है बच्चा, मेरे लिए दुआ किया करो। नमाज जी मैं रेडी हो गई हूँ, और कुछ और भी अगर याद आए ना सौदे में तो आप मुझे मैसेज कर देना। बाकी अब्बू ले आएंगे। तो अब्बू को मैंने लिस्ट बनाकर दे दी थी। ठीक है, कार से जाना अच्छा। हाँ, वो सेफ्टी पिन खो जाती है एक तो बार बार। नहीं, बैग कहाँ है मेरा? गाड़ी नहीं रखा, किधर रखा है? ये सारे गंदे कपड़े वहाँ रख देना, ये गंदे। चलो आ जाओ समी। ठीक है, हमने ओके, अल्लाह हाफिज़। आ जाओ समी।
अल्लाह हाफिज़। ध्यान से ठंडा पानी भी। सौदा वगैरह ले आए हैं, कुछ आप ही लेके आई हैं और कुछ अब्बू लेके आए हैं। आप ही मेरी चीज़ नहीं लेके आई आप? यार मैंने पता किया था सच में, नूडल्स का कह रही हूँ ना, वो इम्तियाज़ जाऊँगी तो ले आऊँगी पक्का। अच्छा चलो ठीक है। अभी मैं ये ज़रा धोकर रखती हूँ और कुछ क्योंकि समी की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी, उसका भी टेस्ट करवाने चली गई थी मैं। वहाँ से मुन्ने को देखने गए थे हम लोग हॉस्पिटल से, वहाँ से हम चले गए थे लैब भी, वहाँ से फिर समी का एक एलएफटी करवाया है क्योंकि उसकी ना आँखें बहुत येलो येलो मुझे लग रही हैं, खा भी कुछ नहीं रहा है, तो इसलिए बस उसका टेस्ट करवाने चले गए थे हम। और मैं आपको बताऊं, हर चीज़ को ऐसी कोई आग लगी हुई है कि हर चीज़ की कीमत में इजाफा हुआ। मैं हैरान हो गई, मुझे लगा पता नहीं मैं 6 महीने के बाद गई हूँ या साल के बाद गई हूँ, लेकिन गई कब, मैं तो अक्सर जाती रहती हूँ, आपको पता ही है, सौदा वगैरह लेने, तो हर चीज़ की कीमत में इजाफा हुआ है। मैं हैरान रह गई। हाँ, मैं अलग से ट्रे ले आऊँ जरा। और आप यकीन करें, टमाटर ये देखिए, बस इतने से टमाटर आए हैं, आग लगी थी इनकी कीमतों पे। 400 पर केजी मिल रहे हैं। अब्बू ने तो बोला छोड़ दो, टमाटर को बैन कर दो, यूज़ ही ना करो, बायकॉट कर दो उसका। लेकिन क्या करें, आप किस किस चीज़ का बायकॉट करें। एप्पल तो मेरे फेवरेट है। हाँ, ये भी पिछले दिनों मैं लेकर आई थी, तो ये मिल रहे थे 300 तक। अभी और मार्केट की कोई भी क्लिप मैं बना नहीं सकी, हालांकि मेरा इरादा था कि मार्केट में ग्रॉसरी की सारी ही क्लिप्स आपसे शेयर करूंगी, लेकिन वहाँ पर एक तो क्राउड बहुत था, मुझे उलझन हो रही थी, दूसरा मैं थोड़ा जल्दी में थी। और मैंने आपसे शेयर की थी ये बात कि नेहा की पढ़ाई का पहले ही काफ़ी हर्ज हो गया है, तो अब मैं कॉन्टीन्यूसली इंशाल्लाह बराबर लेकर चलती रहूँगी उसकी पढ़ाई, क्योंकि सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं। कुछ भी जब स्किप होता है ना, तो मुझे बहुत दुख होता है उस चीज़ का, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से एक चीज़ है। बहरहाल अभी क्योंकि आपको पता ही है कि मेरा भतीजा छोटू सा वो बीमार था, तो हॉस्पिटल के चक्कर, साथ में मेरी थेरेपीज़ और सारी जॉब्स वगैरह भी साथ साथ चल रही हैं। एक अगर कुछ स्किप हो रहा है तो वो नेहा की पढ़ाई है, लेकिन इन फ्यूचर इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। सब चीज़ें स्टेबल हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह ताला मुश्किलात लाते हैं तो उनकी आसानियाँ भी साथ ही लेकर आते हैं। बस ये कि उन आसानियों के लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, जो किया है मैंने, बिल्कुल किया है, लेकिन मुझे दुख है कि नेहा की पढ़ाई का वाकई काफ़ी हर्ज हो रहा है। बहरहाल अभी रात इतनी हो चुकी है कि अब मुझे, और थक इतनी गई हूँ कि मेरी आंखों से वो चीज़ छलक रही होगी, मुझे अब सोना है बस किसी तरह से, बस क्योंकि कल से मेरी वही सारी रूटीन शुरू हो रही है। तो बस प्लीज़ दुआओं में याद रखा करें कि ये सारी चीज़ें आसानियों की तरफ जाएं, और मैं भी आपको हमेशा दुआ में याद रखती हूँ इसी बात के साथ कि अपना और अपनी फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में हमेशा याद रखें। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह बात करती हूँ आपसे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।